नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। समाचार अपना देश क्राइम स्टोरी में हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है राजधानी दिल्ली से, जहां पर हमारी जो सिक्योरिटी है वो कितनी तेज है, और जासूस की ये कहानी है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय और डिफेंस की वो तमाम जानकारियां एक जासूस के द्वारा किस तरह से दूसरे देश को भेज दी गई थी, और कैसे ये जासूस वापस पकड़ा गया, उसके साथ में कितने लोग पकड़े गए। ये पूरी कहानी है जो इस क्राइम स्टोरी में आप सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये बात है 1984 की। अक्टूबर 1984 के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच एक दिल्ली में मीटिंग चल रही थी। भारत और श्रीलंका के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक मीटिंग हो रही थी। इधर श्रीलंका ने जो है भारत के अधिकारियों को एक दस्तावेज सौंपा और कहा कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। उन्होंने जो है एक टॉप ऑफिसर के बीच में जब ये कागज रखा तो वाकई में वो उस कागज को देखने के बाद हैरान रह गए, क्योंकि ये एक हमारी भारतीय जो रो की एक खुफिया रिपोर्ट जो श्रीलंका के बारे में थी, और ये रो के अधिकारियों ने बनाए थे। लेकिन ये जो है श्रीलंका तक, उन अधिकारियों तक पहुंच गई ये जो खुफिया रिपोर्ट थी। इसके बाद जो है अधिकारी हैरत में आए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो के अधिकारियों के कान खड़े हो गए। रो के अधिकारियों ने कहा कि जो ये रिपोर्ट बनाई थी ये 3 ही जगह पर गई है, यानी एक तो जो रो के टॉप अधिकारी हैं उनके पास, फिर उनके नीचे अधिकारी है उनके पास, और एक पीएमओ कार्यालय से। अब इसकी जांच शुरू हुई। जांच में ये निकल कर आया कि आखिरकार जो है रोज से तो ये लीक हुई नहीं है, हो सकता है ये पीएमओ से ही लीक हुई है। ऐसी दरमियान जो है अब इधर इंदिरा गांधी की फिर 1984 में जो है हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अब ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि वापस जो है चुनाव शुरू हो गए। इधर वापस राजीव गांधी को जो है इसकी कमान सौंपी गई। भारत के जो प्रधानमंत्री की कमान राजीव गांधी के हाथ में आई। लेकिन ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसी बीच जो है अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी जो है इसमें तमाम जो है इसकी जांच भी कर रहे थे अंदरूनी, कि भाई ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है, और भारत की जो खुफिया जानकारियां हैं वो दूसरे देश तक कैसे पहुंच रही है। तो तमाम एजेंसियां इस पर लगी हुई थी। इधर जो है अब कैनॉट पैलेस में एक जो दिल्ली कैनॉट पैलेस है उसमें एक फोटो कॉपी की मशीन का जो मालिक है, जिसका नाम सुभाष शर्मा है, ओनर, वहां पर जो है उनका ही एक मित्र जिनका नाम वेद प्रकाश है, वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में बड़े अधिकारी, उनका आना जाना उस कैनॉट पैलेस की उस फोटोकॉपी की दुकान पर था, क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुभाष शर्मा, उनके साथ उनकी अच्छी मुलाकात थी। वैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी इधर उधर घूमते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगे कि भाई आसपास में कोई यदि जानकारी आई है तो वो उसको इकट्ठा करते हैं। इधर जो है वेद प्रकाश देखते हैं कि कुछ उस फोटोकॉपी मशीन से जो पीएमओ कार्यालय के कुछ कागज हैं वो निकल रहे हैं। अब उनका शक गहरा है कि आखिरकार ये जो कागज हैं ये पीएमओ से जो डिफेंस के होते हैं, जो राष्ट्रपति भवन के होते हैं, वो यहां तक कैसे पहुंच गए। अब उन्होंने उस जो आदमी लेकर आया उस पर नजर रखना शुरू कर दी। ये पता किया कि ये आखिरकार है कौन। तो अब वेद प्रकाश जो है पता किया तो वो एक पियोन था। वो कागज को लेकर जो है कैनॉट पैलेस शॉप जो है उसके पास में ही जो है दिसंबर 1984 की बात है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो प्रिंट आउट वापस उसी फोटोकॉपी शॉप पर निकाली। तो ये देख रहे थे, तो नज़र भी रख रहे थे, तो देखा कि जो
वो आदमी है, वो एक पास ही जो हेली रोड है वहां पर एक बिल्डिंग है, उसमें जा रहा है। वेद प्रकाश की नज़र उस पर टिकी रही, वेद प्रकाश उसको देख रहा था। इसके बाद वेद प्रकाश ने जो है पूरी छानबीन शुरू कर दी है। वेद प्रकाश जब भी टाइम मिलते, अब शाम के समय में वो वहीं आते। इधर एक दिन देखा कि जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुद की ही रिपोर्ट उस फोटोकॉपी मशीन से निकल रही है। तो उन्होंने अचानक जो है उठाया और एक कागज अपनी जेब में डाला और ये पता किया कि आखिरकार वाकई में क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रधानमंत्री कार्यालय, डिफेंस कार्यालय, तमाम वो जो एजेंसियां हैं, उनके कागज जो है इस फोटोकॉपी मशीन पर कैसे पहुंच रहे हैं। अब उन्होंने जो है अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी कि ये एक फोटोकॉपी की मशीन है, यहाँ पर लोग फोटोकॉपी कराने आते हैं और ये जो सीक्रेट दस्तावेज है। अब उन्होंने कहा कि वाकई में पुख्ता है, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो वेद प्रकाश ने वो कागज दिखाया। अधिकारी अब चौकन्ने हैं। अधिकारियों ने जो है अब नजर रखना शुरू कर दी। जो भी उस पर आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि इस फोटोकॉपी मशीन पर जो है कोई गोपनीय दस्तावेज है। जैसे ही फोटोकॉपी करते हैं, देखा कि एक पियोन जो पीएमओ कार्यालय में तैनात हैं, वो हेली रोड पर जो है दफ्तर है, उसमें एक इंजीनियरिंग इंको प्रिंट बनाने वाली जो कंपनी है वहां पर वो जाता है। ये दिसंबर 1984 से जो है ये बात शुरू हुई। नजर उनकी पड़ी वेद प्रकाश जी की। अब 17 जनवरी 1985 को देख रहे हैं कि फोटोकॉपी मशीन पर एक बार वापस वही पियोन जो है कुछ दस्तावेज लेकर आया। वेद प्रकाश वहीं बैठे थे। उन्होंने देखा कि पियोन जो है फोटोकॉपी करवा रहा है। अब वेद प्रकाश ने अपनी टीम को जो है आगाह कर दिया कि आज वाकई में जो है ये और दस्तावेज लेकर आया। इसके बाद पूरी टीम एक्टिव हुई सादे कपड़ों में। जैसे ही ये उस फोटोकॉपी मशीन से निकलकर और हेली रोड पर उसी दफ्तर में जाकर पहुंचा, रात को 11 बजे वेद प्रकाश और उनकी टीम के द्वारा उस दफ्तर पर छापा मारा और उस छापे में जो है वहां पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। दोनों ही शराब पी रहे थे और उनके सामने एक ब्रीफ केस रखा था, उसमें तमाम वो दस्तावेज पड़े थे। वहीं वेद प्रकाश के एक ऐसे दस्तावेज पर नजर पड़ी जो 1 घंटे पहले ही जो कैबिनेट की, राजीव गांधी के कैबिनेट की जो मीटिंग थी और उसमें जो नोट्स तैयार किए गए थे वो भी उन तक पहुंच गए। उनके कान खड़े हो गए कि वाकई में जो है पल पल की खबरें जो है बाहर तक जा रही है। इसके बाद सुबह तिलक मार्ग स्टेशन में जो है मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद 12 लोगों को जो है गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में जो है 3 देश के जो है एम्बेसडर भी इस जो कागजात, जो खुफिया रिपोर्ट है वो प्राप्त करने के जो है उनके आरोप लगे। इसके बाद तीनों देशों के जो एम्बेसडर हैं उनको हाथों हाथ भारतीय जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आप देश छोड़ के चले जाइए। उसके बाद फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी, ये 3 देशों के जो एम्बेसडर थे ये भी जो है उन लोगों से जो है गोपनीय दस्तावेज जो है प्राप्त कर रहे थे। अब इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और उनको लाल किले के अंदर लेकर गए। वहां पर उनसे घंटों तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में जो कहानी निकल कर आई, उस कहानी को सुनने के बाद अधिकारियों के भी जो है कान खड़े हो गए और अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि जो भारत में रहकर ये लोग अपने ही जो है विभाग के कागजों की जो है बाहर के देशों तक अपने सुरक्षा को दता बताते हुए ये लोग जानकारी है बाहर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है वो अब इस तरह से निकल कर आई कि केरल के रहने वाले एक कुमार नारायण जो आज़ादी से पहले आर्मी में भर्ती हुए, देश आज़ाद हुआ नहीं, तो वो आर्मी में तैनात थे ब्रिटिश काल के अंदर। इधर 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने जो है अब आर्मी छोड़कर और दिल्ली में वो डिफेंस में स्टेनो लग गए 1959 के अंदर। 1959 के अंदर जो है स्टेनो के रूप में कार्य किया। अब कुमार नारायण जो है स्टेनो पर कार्य कर रहे थे। उस टाइम में जो है एक
टाइपिस्ट और स्टोनों पर जो है सबसे बड़ा भरोसा किया जाता है, क्योंकि यही लोग जो सारी तमाम जानकारियां जो है टाइप करते हैं, उनके लेटर बनाते, तो उन पर जो है पूरा भरोसा तमाम अधिकारियों का होता। और ऐसी का जो है अब कुमार विश्वास ने फायदा उठाने की सोची। अब कुमार विश्वास जो है 1959 के बाद जो है डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है स्टोनो नौकरी की। इधर नौकरी करते करते अब उसका मन भर गया कि अब तो जो है उसको पूरे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे उसकी अच्छी दोस्ती होगी। तो क्यों ना उसके मन में लालच आया कि जो है ये तमाम जो दस्तावेज हैं, यदि ये दूसरे देश के लोगों तक पहुंचाएं तो वो बड़ा कुछ जो है पा सकता है, उससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और इसी लालच में उसने जो है बंबई की एक इंजीनियरिंग जो इको मेंटेनेंस बनाने वाली कंपनी है SLM, ये ज्वाइन की। अब इसमें जो है इसने ज्वाइनिंग करने के बाद इसमें काम करने लग गया। इधर इसके जो है तमाम जो डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO सारे जो है स्टोनो काम करता था। इससे अच्छी दोस्ती हो गई थी कई कर्मचारियों के साथ में। तो अब उन कर्मचारियों को जो है दस्तावेज लेने के लिए उनको महंगी महंगी शराब पिलाता, उन्हें महंगे महंगे होटल्स में जो है रात भर ठहराता, उनको जो है बड़ी बड़ी शॉपिंग करवाता, बड़ी बड़ी दुकानों में ले जाकर। तो वैसे कर्मचारी भी खुश, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उस तक पहुंच जाते हैं। ये ऐसी जो है इंजीनियरिंग ऑफिस के अंदर बैठता, शाम के समय में उनके साथ पार्टी करता, और वो जो कागज लेकर आते उसको हाथों हाथ उसी फोटोकॉपी की मशीन पर जो है सुभाष शर्मा की फोटो जो कैनॉट पैलेस में थी वहां पर भेजता। वहां पर भेजने के बाद जो है उसकी फोटो प्रिंट लेते, वापस वो लाता, ओरिजिनल उनको दे देता था, फोटोकॉपी खुद रख लेता। ये करते करते जो है ये काम 1959 से लेकर 1984 तक लगातार 25 साल तक किया। ये तो वेद प्रकाश जो IB के जो अधिकारी थे वो अपने दोस्त की दुकान पर जा रहे थे, और फिर उन्हें जो है ये मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद जो है PMO की सारी रिपोर्टें वगैरह सब उनके पास आती। यहाँ तक कि एक बार तो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वापस युद्ध भी ये जो है लोग करवा देते, क्योंकि जो पाकिस्तान जो परमाणु परीक्षण कर रहा था उसकी जो को लेकर जो भारतीय खुफिया रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट भी इन लोगों ने जो है दूसरे देशों में जो है भेज दी, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान को पता चल गया। पाकिस्तान ने फिर धमकी दी कि यदि आपने जो है परमाणु परीक्षण में दखलंदाजी दी तो फिर वो मुंबई पर हमला कर देंगे। तो इस मामले में जो है पुलिस की पूरी जांच, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी जांच में सामने आया कि जो राजीव गांधी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है PC अलेक्जेंडर, उनके निजी सचिव थे PC अलेक्जेंडर के NT खेर, जो कश्मीर के रहने वाले थे, वो KK मल्होत्रा और चपरासी, ये 3 लोग जो है मिलकर कुमार नारायण के लिए काम करते थे। कुमार नारायण को वो सारी रिपोर्ट देते थे। ये रिपोर्ट जो है उस तक जाती, और वो फिर दूसरे देशों तक जो है इन रिपोर्टों को सप्लाई करता। वहीं जो कुमार नारायण की बात करें तो जो उस टाइम राजीव गांधी के जो मीडिया सलाहकार थे त्रिलोचन सिंह, उनके जो निजी सचिव थे S शंकरण, वो भी कुमार नारायण से मिले हुए थे। वो भी सारी रिपोर्टें जो भी आती अंदरूनी, वो रिपोर्टें भी जो है उन तक पहुंचाते। वहीं कुमार नारायण जो है फ्रेंच के एम्बेसडर जो डोली नाम का है, वो कुतुब मीनार पर घूमने आता था, उस तक ये डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचाता था। यहाँ तक कि न्यूक्लियर जो प्लान है, मिलिट्री के बारे में सारी जानकारियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डिफेंस प्लानिंग है, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो दूसरे देशों को जो है ये कुमार नारायण बेच रहा था। ये फॉरेन पॉलिसी, रो की जो IB की सारी जो इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्टें होती थी, ये सभी 25 साल से वो दूसरे देशों को जो है भेज रहा था, और इंटेलिजेंस को पता तक नहीं लगा। 1985 में जो है ये मामला दर्ज हुआ, और 17 साल तक जो है इसका मुकदमा चला। 2002 में जो है इसका फैसला आया, दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें कुल 13 लोगों को जो है सजा सुनाई, जिसमें में एक है जो माणिकलाल कंपनी के मालिक हैं, उनको जो है 14 साल की सजा सुनाई गई। वहीं 12 जो है सरकारी अफसर और कर्मचारी थे, उनको 12-12 साल की सजा सुनाई गई।
जिसमें से 4 जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कर्मचारी थे, 4 जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के थे, 4 फाइनेंस मिनिस्ट्री के थे। वही इस वजह से कुमार नारायण बच गया, क्योंकि 2002 में कुमार नारायण जो है अपने ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये तो जो है वेद प्रकाश का जो सुभाष शर्मा दोस्त था, और उस फुटकॉपी दुकान पर उस दिन गए और उनकी नज़र उस कागज पर पड़ गई। यदि उनकी कागज पर नज़र नहीं पड़ती तो देश की वो सारी जानकारियां जो दूसरे देश से उन तक लगातार जाती, और हो सकता है कि देश के लिए एक बड़ी घातक होती। लेकिन उस दिन वेद प्रकाश जी जो आईबी के बड़े अधिकारी थे, उनकी नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो लगातार 25 साल तक जो है कुमार नारायण ने जो है ये काम किया। तो स्टेनोग्राफर की जो है पोस्ट होती है तो उन पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि वो टाइप करते हैं, सारे लेटर उनके साथ होते हैं। तो ये कहानी थी एक जासूसी की, और हमने जो है इस कहानी को जो है आप तक पहुंचाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।